अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों, अरब का चमकता हुआ सूरज हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू तालिब से विदा होकर मक्का में अपने मकान पर आए। उनका मकान कुछ कच्चा था, कुछ पत्थर का बना हुआ था और एक अहाता जैसा था। भीतर में कुछ कमरे बने हुए थे जिनकी छत इतनी नीची थी कि खड़े होने से सर टकरा जाती थी। जिस वक्त आप मकान के अंदर दाखिल हुए तो आपकी प्यारी बीबी हजरत खदीजा दौड़कर स्वागत के लिए आई। वह आपके चेहरे पर जलाल देखकर हैरान रह गई। आप उनसे कुछ नहीं बोले, न उनकी तरफ देखें, सीधे एक कमरे के अंदर चले गए। हजरत खदीजा भी आपके पीछे पीछे पहुंची। उन्होंने पूछा कि ऐ मेरे सरताज, आज क्या बात है, क्यों परेशान लग रहे हैं? तबीयत आपकी कुछ अच्छी भी नहीं लग रही है। आप कुछ नहीं बोले। अपनी खजूर की चटाई पर लेटकर फरमाया कि मुझे जल्दी से कंबल उड़ा दो, मुझे जल्दी से कंबल उड़ा दो, मुझे ठंड महसूस हो रही है। हजरत खदीजा ने तुरंत आपको कंबल उड़ा दिया और उनके करीब ही बगल में बैठकर चिंता में डूब गईं। हजरत खदीजा को प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहद मोहब्बत थी। उन्हें आपकी यह हालत देखकर बड़ी चिंता हो गई थी और हर कीमत पर जानना चाहती थी कि आखिरकार आपको हुआ क्या है। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कंबल ओढ़े खामोश लेटे रहे। उन्हें आपसे हर बात मालूम करने की हिम्मत न हो सकी। बीबी खदीजा को थोड़ी देर बाद आपने कंबल उतारा और उठकर बैठ गए। हजरत खदीजा की जान में जान आई देखकर। उन्होंने पूछा, ऐ मेरे सरताज, अब आपकी तबीयत कैसी है? हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अच्छा है, अब मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ। फिर कहा कि खदीजा, आज एक अजीब बात हुई है मेरे साथ। खदीजा ने हुजूर के चेहरे को गौर से देखा और पूछा, मेरे सरताज, क्या वाक़िया हुआ है, आप बताएं मुझे। आपने फरमाया कि मैं गुफा में बैठा हुआ था आज कि एक खूबसूरत शख्स पाक साफ कपड़ा पहने हुए मेरे सामने जाहिर हुआ। मैं बेअख्तियार उसके इस्तकबाल के लिए खड़ा हो गया। उसने मेरे पास आकर कहा कि ऐ मोहम्मद, पढ़ो, इकरा। मैंने कहा कि मैं पढ़ना नहीं जानता। उस शख्स ने मुझे पकड़कर अपने तरफ खींचा और कहा कि पढ़ो। मैंने फिर वही जवाब दिया। उसने तीसरी बार मुझे पकड़कर जोर से खींचा और फिर छोड़कर कहा, पढ़ो, इकरा बिस्मि रब्बिकल लजी खलक, यानी पढ़ो खुदा के नाम से जिसने कायनात को पैदा किया, जिसने इंसान को गोश्त के लोथड़े से पैदा किया। पढ़ो कि आपका रब बड़ा करीम व रहीम है, जिसने इंसान को कलम के जरिए से इल्म सिखाया, वह जिसने इंसान को नई नई बातें सिखाई जो उसे मालूम न थी। इसके बाद मैं डर सा गया, वह शख्स चला भी गया। खदीजा, क्या यह अजीब बात नहीं है? हजरत खदीजा ने कहा कि बेशक यह अजीब बात है, पर हुजूर इससे परेशान क्यों हो रहे हैं? आपने फरमाया कि इसलिए मैं परेशान हो रहा हूँ कि मुझे अपनी जान का खतरा महसूस हो रहा है। हजरत खदीजा ने दिल रखने के तौर पर फरमाया कि नहीं नहीं, आपको खुश होना चाहिए। खुदा की कसम, अल्लाह आपको कभी रुसवा नहीं करेंगे, क्योंकि आप हमेशा रिश्तों को जोड़ते हैं, सच बोलते हैं, गरीबों की खर्च पूरी करते हैं। आप में वे तमाम खूबियां हैं जो औरों में नहीं पाई जाती हैं। आप मेहमान नवाज हैं और हक बात और नेक कामों की वजह से अगर किसी पर कोई मुसीबत आ जाए तो आप उसकी मदद फरमाते हैं। इसके बाद आप चुप हो गए और सर उठाकर कुछ सोचने लगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत खदीजा को बेहद मोहब्बत थी। आपकी खामोशी से उनके दिल ने बड़ा असर कबूल किया। उन्होंने कहा कि हुजूर, मेरे साथ वर्का के मकान तक चल सकते हैं? आपने पूछा, किस लिए? हजरत खदीजा ने कहा कि आप जानते हैं कि वह वर्का तौरेत व इंजिल का माहिर है, अरबी भाषा जानता है, बड़ा आमिल है। वह बता देगा कि क्या बात हुई है आपके साथ और आप पर किसी किस्म का अंदेशा तो नहीं है। वर्का बिन नौफुल हजरत खदीजा के चचेरे भाई थे, तौरेत और इंजिल के माहिर थे, अरबी और इब्रानी भाषाओं को खूब अच्छी तरह जानते थे, बड़े अक्लमंद और दूरंदेश थे। ईसाई मजहब की तरफ इनका रुझान था। जब मक्का में कोई अहम वाक़या पेश होता तो इन्हीं से मशवरा लिया जाता था। आपने फरमाया कि क्या अभी चलने का इरादा है? हजरत खदीजा ने कहा कि हुजूर, मुझे आपको देखकर चिंता हो रही है। बेहतर तो यही है कि इसी वक्त हम लोग चलें। आपने फरमाया कि अच्छा चलो। दोनों वर्का के मकान पर पहुंचे।
वर्का से मुलाकात होने पर खदीजा ने वह पूरा वाक़या जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे बयान किया था बयान करना शुरू किया। वर्का बड़े गौर और तवज्जो से सुनता रहा। जब हजरत खदीजा सब कुछ सुना चुकी तो वर्का ने कहा कि ऐ मोहम्मद, मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ। यह वही नामुसे अकबर है जो हजरत मूसा पर नाजिल हुआ था। आपने फरमाया कि जरा इस बात को अच्छे तरह से खोल कर समझाइए। वर्का ने कहा कि मोहम्मद सुनो, तुमको खुदा ने नबूवत के लिए चुन लिया है। तुम आखिरी पैगंबर हो। तुम वह पैगंबर हो जिसकी खुशखबरी तौरात व इंजिल में मौजूद है। आपकी उम्मत पूरी दुनिया में फैल जाएगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि क्या खुदा मेरे जरिए से कोई नया मजहब फैलाएंगे? वर्का ने जवाब दिया कि आप इब्राहिमी मजहब के अलमबरदार होंगे। ऐ काश मैं जवान होता और उस वक्त तक जिंदा रहता जबकि आपकी इस्लाम की तबलीग करें और जब आपको आप ही की कौम आपके वतन से निकाल देंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह सुनकर बड़ा ताज्जुब हुआ। आपने पूछा कि मेरी कौम मुझे क्यों निकाल देगी? वर्का ने कहा कि हाँ, दुनिया में जब कोई रसूल होकर आया जिसने तौहीद की तालीम पेश की, उसके साथ उसी की कौम ने दुश्मनी का बर्ताव किया। आपके साथ भी यही होगा। आपने फिर पूछा कि मगर वह कौन शख्स था जिसने 3 बार मुझे जोरों से भींचा? वर्का ने कहा वह फरिश्ता था, खुदा का पैगाम लाने वाला जिब्रील अमीन था। वह सारे नबियों पर आते रहते हैं। आपने पूछा इससे मुझे जान का कोई अंदेशा तो नहीं है? वर्का ने जवाब दिया बिल्कुल इत्मीनान रखिए, अल्लाह आपका हामी और मददगार होंगे। आपको वर्का की बातों से इत्मीनान हुआ। आपने कहा कि अगर अल्लाह मेरा हामी व मददगार है तो मुझे किसी चीज़ का डर नहीं। वर्का ने कहा आप पर किताब नाजिल होंगी और जो कुछ नाजिल हो मुझे सुनाते रहिएगा। आपने फरमाया अगर खुदा ने चाहा तो मैं ज़रूर आपको सुनाता रहूँगा। चूँकि अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत संभल गई थी, आपको इत्मीनान भी हो गया था, हजरत खदीजा की चिंता भी ख़त्म हो गई थी। इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत खदीजा दोनों वहाँ से उठे और वर्का को सलाम करके उसके मकान से बाहर निकलकर अपने घर की ओर चल पड़े।